Hi guys, welcome to Flamboyant Law. So today we are gonna go ahead with Chapter 2 Constitution of Criminal Courts and Offices. So let's begin. Section 6 क्या बोलता है कि 4 टाइप के कोर्ट्स होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स. ये सेशन की बात कर रहा है. तो एक सेशन में 4 टाइप के क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं. कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. या बेसिकली हायरार्की दी हुई है कि जो जो फर्स्ट कोर्ट ऑफ सेशन होता है जहाँ क्रिमिनल केसेस डील किए जाते हैं. फिर इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे. यहाँ मैंने एक हायरार्की और दी हुई है कोर्ट की, विच इज सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट नंबर पे, देन कम्स हाई कोर्ट जो स्टेट में होता है, देन कम्स सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज. ये सेशन कोर्ट में होते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन में सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज. फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहाँ होता है? 1 सेकेंड. ये कोर्ट ऑफ सेशन में होते हैं एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट में होता है. ये सेशन में होता है. हाई कोर्ट कहाँ होता है? स्टेट में होता है. देन डिस्ट्रिक्ट में होता है. एंड जेएमएफसी ये भी डिस्ट्रिक्ट में होता है. जेएमएफसी, जेएमएससी, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट. ये और एक और होता है सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट. ये सब डिवीजन में होता है. तो ये पूरी हायरार्की है. तो ये सेशन, डिस्ट्रिक्ट, ये सब सेक्शन 7 में दिए हुए हैं. लेट्स स्टडी दैट. तो सेक्शन 7 टेल्स अबाउट द टेरिटोरियल डिवीजन. तो टेरिटोरियल डिवीजन के लिए चार्ट आप देख लीजिए, फ्लो चार्ट. सेशन डिवीजन होता है एक स्टेट में. एक स्टेट है, इट इज डिवाइडेड इनटू सेशंस. दीज आर व्हाट? सेशन. अब सेशन डिवाइड होता है डिस्ट्रिक्ट में. ये है डिस्ट्रिक्ट. और डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड होती है सब डिवीजन में. तो ये समझ में आ गया. इसमें ये दिया हुआ है बेसिकली, स्टेट शैल बी every state shall be a sessions division or shall consist of sessions divisions, and every session division shall for the purpose of the sanhita be district or consist of district. सेशन डिवीजन में होगी, उसमें डिस्ट्रिक्ट होंगे. या सेशन डिवीजन ही अगर छोटी सी स्टेट है तो सेशन डिवीजन ही डिस्ट्रिक्ट कंसीडर होगी. द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट ऑल्टर लिमिट. इसकी लिमिट वगैरह कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है. तो ये सब कुछ जैसे डिविजन्स वगैरह डिवाइड करना, ये सब काम स्टेट गवर्नमेंट करती है. और जो हाई कोर्ट होती है वो क्या करती है? जजेस को अपॉइंट करना. The state government, after consultation with the High Court, divide any district into sub-district and may alter limits. Now coming on to section 8, which says that court of session. कोर्ट ऑफ सेशन में स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? कोर्ट ऑफ सेशन एस्टैब्लिश करेगी हर एक सेशन में. हर स्टेट में जो सेशंस डिवाइडेड है ना, उस हर एक सेशन में कोर्ट ऑफ सेशन होता है. आप एमपी की बात करें तो यहाँ पर भी भोपाल में एक सेशन कोर्ट है. देन हर एक सिटी में एक सेशन कोर्ट होता है. देन एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय जज. सेशन जज होता है हर एक कोर्ट ऑफ सेशन में. देन हाई कोर्ट में अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस ऑल्सो. अब सेशन जज के नीचे क्या आता है? एडिशनल सेशन जज. तो इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एडिशनल सेशन जज के सेशन जज बताता है. द सेशन जज ऑफ वन सेशन में ऑल्सो बी एडिशनल सेशन जज इन अदर डिविजन. ऐसा भी हो सकता है. एंड where the office of session judge is vacant,
जब सेशन जज अवेलेबल नहीं है, वेकेंट है उसको ऑफिस, तो उसकी ड्यूटीज कौन डिस्पोज ऑफ करेगा? एडिशनल सेशन जज। बट अगर एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो भी बोलेगा वो जज या मजिस्ट्रेट उसके पास, जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन होगी किसी भी एप्लीकेशन को डील करने के लिए, वो डिस्पोज ऑफ करेगा। Then court of session shall ordinarily hold its sitting at such places as the high court by notification specify। अब court of session जो भी हाई कोर्ट प्लेस बोलेगा, नोटिफिकेशन में प्लेस हाई कोर्ट की ऑलरेडी रिटर्न होती है, तो कोई भी प्लेस जो भी रिटर्न होगी उसकी वो उसका ज्यूरिसडिक्शन होगा कोर्ट ऑफ सेशन का। बट अगर कोर्ट ऑफ सेशन को ये लगता है कि पार्टीज और विटनेसेस के लिए उसे किसी और प्लेस पे अपना केस डिस्पोज ऑफ करना चाहिए या ये केस डील करना चाहिए, तो वो उस केस पे भी डील, वो केस किसी उस प्लेस पे भी डील कर सकता है। Now session judge may make orders consistent with this Sanhita and distribute business among additional session judges। सेशन जज एडिशनल सेशन जजेस को जो भी काम वगैरह, जो भी उनका बिजनेस है, मतलब जो भी केसेस वगैरह हैं या जो भी ज्यूरिसडिक्शन है, वो सेशन जज बताएगा। द सेशन जज में मेक प्रोविजंस फॉर डिस्पोज ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन इन केस ऑफ इवेंट। अगर वो एब्सेंट है सेशन जज, तो वो अपना जो भी अर्जेंट एप्लीकेशन है वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए किसको दे देगा? कोई भी अर्जेंट काम आ गया और वो एब्सेंट है ड्यू टू इलनेस, मान लो ये बीमार हो गया सेशन जज, अब उसका ऑफिस, उसकी एप्लीकेशंस कौन देख सकता है? एडिशनल सेशन जज देख सकता है। बट अगर एडिशनल सेशन जज भी नहीं है या वो भी बीमार है तो कौन देख सकता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसकी हायरार्की भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हायरार्की आपने ऑलरेडी देख ली है। सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है हाई कोर्ट, देन सेशन जजेस, फिर सेशन जजेस के अंडर आते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फिर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, उसके अंडर आते हैं जेएमएफसी, जेएमएससी, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये या तो ड्रॉ कर लो कहीं या ये याद कर लो, ये हायरार्की इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 9 इट डील्स विद कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो कौन कौन से जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। तो अपन ने कोर्ट ऑफ सेशन ऑलरेडी देख लिया है। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के भी कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। तो स्टेट गवर्नमेंट ये कोर्ट्स एस्टैब्लिश करती है आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, नोटिफिकेशन प्रोवाइड करके। एंड अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि कोई स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश करना है कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ केसेस को डील करने के लिए, फॉर एग्जांपल विमेन से रिलेटेड कोई कोर्ट एस्टैब्लिश करना है जो स्पेशली रेप केसेस को डील करेगी, क्योंकि स्पेशल कोर्ट क्यों एस्टैब्लिश होते हैं? ताकि जल्दी से केसेस का डिस्पोज ऑफ हो सके। तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास को, वो वैसे तो उनके पास पावर नहीं होती, पर वो स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए कोई स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश करना है जो उनके ज्यूरिसडिक्शन में आ सकता है, जिसकी उसके पास पावर है, तो ऐसा वो स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये सब कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। देन हाई कोर्ट में व्हेनेवर इट अपीयर्स टू एक्सपीडिएंट or necessary confer power of magistrate of first class and second class on any member of judicial service of state functioning as judge in a civil court। अगर उसे लगता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की ज़रूरत है अभी, या वैकेंसीज हैं, या बहुत अर्जेंट नीड है, तो वो किसी भी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस को ये पावर्स कन्फर कर सकती है। नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 10, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होते हैं? कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को हाई कोर्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देती है। Then High Court may appoint any judicial magistrate of first class to be additional judicial magistrate of magistrate। अब हाई कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देती है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बिजनेस
डिस्ट्रीब्यूट करता है। नाउ हाई कोर्ट किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकती है। सब डिवीजन का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये जुडिशियल जेएमएफसी उठाएगा। देन सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सीजेएम, every sub-divisional magistrate shall also have and exercise such power of supervision and control over the work of judicial magistrates in the sub-division। अब उस सब डिवीजन में जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट वर्क कर रहे हैं तो वो सब किसके अंडर वर्क करेंगे? जुडिशियल सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर। ठीक है, इज दिस क्लियर? देन मूविंग फॉरवर्ड, अब सेक्शन 11 व्हाट डज इट से? स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। ये क्या होते हैं? स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश करती है, ये हमने देखा था। तो अब स्पेशल कोर्ट में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही तो बैठेंगे। तो हाई कोर्ट अगर कोई स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर इस्टेब्लिश करती है कहीं भी, तो हाई कोर्ट वहाँ पर किसी को भी, ये जो भी जुडिशियल मतलब जो भी जजेस हैं उनमें से किसी भी एक को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की पावर दे सकता है उस स्पेशल कोर्ट में बैठाने के लिए और मतलब उस केसेस को डील करने के लिए वो पावर्स दे सकता है। अगर उसके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है तो लीगल अफेयर्स डील करने का, तो वो पावर्स जुडिशियल ऑफिस मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की पावर्स दे सकता है उस स्पेशल कोर्ट में बैठने के लिए और वो स्पेशल केसेस को डील करने के लिए। अब ये जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ये 1 साल से ज़्यादा तक नहीं रह सकता, मतलब ये 1 साल के लिए ही अपॉइंट होता है। इसका टर्म ऑफ ऑफिस है 1 ईयर। ओके, एंड लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 12। तो सेक्शन 12 क्या बोल रहा है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है सीजेएम, वो जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास है, जेएमएफसी एंड जेएमएससी, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो अपन ने सेक्शन 11 में पढ़ा, इन सब की जो लोकल लिमिट्स हैं एंड एरियाज हैं जहाँ पर वो बैठेंगे, जहाँ पर वो केस डील कर सकते हैं, जिस कोर्ट में वो केस डील कर सकते हैं, जिस एरिया के कोर्ट में, वो कौन डिसाइड करता है? वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। तो सेक्शन 12 बस इतना सही है। और जो भी मजिस्ट्रेट होगा उसका ज्यूरिसडिक्शन पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगा या उसके पूरे एरिया में होगा। नाउ सेक्शन 13, तो इसकी हायरार्की ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जुडिशियल सेशन जज किसको हेड करेगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेशन जज का सबऑर्डिनेट होगा एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सेशन जज के सबऑर्डिनेट्स होंगे। देन जो भी जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जेएमएफसी एंड जेएमएससी, वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? सीजेएम के, which we have already studied. Now moving towards section 14, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हायरार्की क्या है? डिस्ट्रिक्ट, पहले तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, देन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, एंड देन सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, एंड देन कम्स एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इनको अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं इसके लिए, यूपीएससी, वो एमपीपीएससी, हर स्टेट का भी एग्ज़ाम होता है, तो इन सबको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ज़रूरत है या जितने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ज़रूरत है उतने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है, और उनमें से एक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाएगी जो कि इनका सुपीरियर होगा। ये सब सबऑर्डिनेट होंगे उनके। तो स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसका सबऑर्डिनेट है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। अब जब भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस वेकेंट होता है तो स्टेट गवर्नमेंट उसके ऑफिस के लिए टेम्पररी किसी को भी टेम्पररली किसी को भी अपॉइंट कर सकती है
एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब उसका फंक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए। देन स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ सब डिवीजन। तो जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सब डिवीजन का इंचार्ज होता है तो उसको बोलते हैं सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और वो उस डिस्ट्रिक्ट का जो भी उसके अंडर जो भी मजिस्ट्रेट होंगे उसके सबॉर्डिनेट होंगे ऑब्वियसली। एंड देन स्टेट गवर्नमेंट वे बाय जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर डेलीगेट इट्स पावर अंडर दिस सबसेक्शन। मतलब स्टेट गवर्नमेंट कोई भी पावर डेलीगेट कर सकती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अब अगर ऐसी ज़रूरत पड़े और अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि कुछ पावर्स एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कमिश्नर ऑफ पुलिस को डेलीगेट करनी चाहिए तो वो ऐसा भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है। अब स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है, जैसे स्पेशल अपन ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट पढ़ा, वैसे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए होता है। किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ पर्टिकुलर काम करना हो तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट करती है। एंड देन उसका लोकल ज्यूरिसडिक्शन, अब सेक्शन 16 की तरफ पढ़ते हैं, लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का लोकल ज्यूरिसडिक्शन कौन डिसाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का स्टेट गवर्नमेंट करती है डिसाइड। एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाकी सारे मजिस्ट्रेट्स का डिसाइड करता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ज्यूरिसडिक्शन और लोकल लिमिट्स वगैरह डिसाइड करता है। और उस जो लोकल लिमिट्स है ना उनमें उनका पूरा ज्यूरिसडिक्शन और पावर रहेगी उस मजिस्ट्रेट की। देन मूविंग ऑन टू सेक्शन 17, सबॉर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाकी सब सबॉर्डिनेट होंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो भी उस लोकल एरिया में काम कर रहे हैं तो वो किसके अंडर आएंगे, वो किसके सबॉर्डिनेट होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर वही बात हो गई कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई भी स्पेशल ऑर्डर्स, सब कुछ एलोकेशन ऑफ बिजनेस कर सकता है अपने एरिया में, जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसके अंडर काम। एंड मूविंग ऑन टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन होते हैं, जो स्टेट के बिहाफ पे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई भी केस को प्रोसीड करता है, कोई भी प्रोसीडिंग्स, सिंपली बोलें तो कोई भी केस लड़ते हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ से, तो उनके एडवोकेट्स जो होते हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं। ये अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी वही होते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करती है ताकि वो उनके बिहाफ पर रिप्रेजेंट कर सकें कोर्ट में। Then central government may appoint one or more public prosecutor for purpose of conducting any case in any district or local area. अब क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही क्यों अपॉइंट करती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि कोई केस सेंट्रल गवर्नमेंट का हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर डील करेगा, और कोई केस स्टेट गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में हो, देन वो स्टेट गवर्नमेंट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर डील करेगा। और कोई कॉन्करेंट लिस्ट का कोई भी केस हो, मतलब कोई भी ऐसा केस हो जो दोनों के उसमें आ रहा है, तो कौन करेगा, एनी वन ऑफ देम, कोई भी, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर डील कर लेगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कर लेगा। फिर मूविंग फॉरवर्ड टू क्लॉज 3, state government shall appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutor for the district. तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपॉइंट करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट करेगी। अब ये कैसे अपॉइंट करेगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक लिस्ट प्रिपेयर करता है पब्लिक जो उसे लगता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, उन एडवोकेट्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करता है और वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट उनमें से डिसाइड करती है कि कौन से पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, तो उस लिस्ट में से ही उनका नाम होना चाहिए। अब ये हर स्टेट में अलग अलग तरीके से होता है इसका अपॉइंटमेंट। अब कुछ कुछ स्टेट्स में एक रेगुलर कैडरे ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर होता है, उसमें नेम्स होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पर ऐसे कैडरे अवेलेबल हैं उन स्टेट्स में वो स्टेट गवर्नमेंट
उन्हीं नेम्स में से कोई एक सिलेक्ट कर सकती है, या फिर जैसे सब क्लॉज 6 में लिखा है, सॉरी 5 में लिखा है, उस हिसाब से कर सकती है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिस्ट बनाएगा, उसमें उसके हिसाब से कर सकती है। अगर उसे ऐसा लग रहा है कि वो कैडरे में जो भी लोग हैं जिनका नाम है वो फिट नहीं है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, तो फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिस्ट बनाता है। Then a person shall be eligible to be appointed as public prosecutor or an additional public prosecutor if he has been practiced for not less than 7 years. तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एटलीस्ट 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसे कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 इयर्स का। तभी उसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो ये जो ये वाला क्लॉज है कि विक्टिम, the court may permit victim to engage an advocate of his choice to assist the prosecution under this subsection। तो पहले क्या होता था, 2007 से पहले विक्टिम्स के पास ये राइट नहीं होता था कि वो अपना कोई भी एडवोकेट का ओपिनियन ले सकते हैं या फिर अपना कोई एडवोकेट अपॉइंट कर सके कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करे। अब विक्टिम्स को क्या होता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट अपना प्रोसिक्यूटर देती है, क्योंकि कोई भी क्राइम एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता है, एक स्टेट के अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो उनको एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑलरेडी मिलता है। तो अब ये क्लॉज ऐड कर दिया गया है जिससे कि कोई भी विक्टिम को अगर ऐसा ट्रस्टेड कोई एडवोकेट है उसका, तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ओनली असिस्ट कर सकता है, बट कोर्ट केस डील नहीं कर सकता है, बस असिस्ट कर सकता है। सो आई होप इट्स क्लियर। नाउ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो स्टेट गवर्नमेंट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे अपॉइंट करती है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट के लिए। देन सेंट्रल गवर्नमेंट एक और या उससे ज़्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकती है, अपॉइंट कर सकती है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के लिए। एंड अगर कोई भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं अपॉइंट हुआ है उस टाइम, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी पर्सन को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज टू द स्टेट गवर्नमेंट। 14 दिन का नोटिस देगा स्टेट गवर्नमेंट को कि मैं इस पर्सन को यहाँ पर पब्लिक जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसकी सीट वेकेंट है और अर्जेंट नीड है, और 14 डेज के बाद वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। बट वो किसी पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किसी को भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एडवोकेट ही हो, पुलिस ऑफिसर को भी अपॉइंट कर सकता है। बट पुलिस ऑफिसर उस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए, जिसने वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं करी होनी चाहिए, और इंस्पेक्टर की रैंक से अबव होना चाहिए। तो डायरेक्टर ऑफ सेक्शन 20 डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो इसकी हायरार्की पहले समझ लेते हैं अपन। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, इसकी हायरार्की है स्टेट लेवल की अगर बात करें, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो अगर स्टेट लेवल की बात करें तो यहाँ होता है डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो यहाँ होता है डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर। अब डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को कितने साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 15 साल का, 15 इयर्स, या फिर सेशन कोर्ट का जज होना चाहिए, 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर है इसके पास 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर JMFC होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात। स्टेट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, इसका हेड होता है डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है
डिप्टी डायरेक्टर और उसके नीचे आता है असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर का 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपॉइंट करने के लिए, या फिर वो जेएमएफसी होना चाहिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और स्टेट लेवल पे बात करें तो डायरेक्टर के अंडर आता है डिप्टी डायरेक्टर, और उनके लिए 15 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर सेशन जज होना चाहिए। दैट्स इट, ये इसकी हायरार्की है। So state government may establish a directorate of prosecution in state consisting of director of prosecution and deputy director, and in a district डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर। तो स्टेट में भी इस्टेब्लिश होगा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, एंड डिस्ट्रिक्ट में भी इस्टेब्लिश होगा डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, और स्टेट लेवल पे जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है उसमें होता है डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है, और उनका टर्म याद रखना, उनका जो एक्सपीरियंस है वो याद रखना। तो डिप्टी डायरेक्टर एंड डायरेक्टर का 15 इयर्स का एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए या सेशन जज होना चाहिए वो, और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होना चाहिए। देन डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन वुड बी हेडेड बाय डायरेक्टर, ऑब्वियसली ये तो हमने पढ़ ही लिया है। देन उनको जो कंट्रोल करता है ना, ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को जो कंट्रोल करता है इसको, ये कौन करता है? होम डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट, ये इसको कंट्रोल करता है। देन एवरी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन किसके सबॉर्डिनेट होंगे? डायरेक्टर के सबॉर्डिनेट होंगे। और असिस्टेंट डायरेक्टर किसका सबॉर्डिनेट होगा? डिप्टी डायरेक्टर का सबॉर्डिनेट होगा। स्टेट में अपन ने ये देख ही लिया है। एंड एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये सब किसके अंडर आएंगे? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर आएंगे। जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इसको ये गवर्निंग बॉडी है। जो ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है ना, ये इन सबको गवर्न करता है। तो ये किसके सबॉर्डिनेट होंगे? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबॉर्डिनेट होंगे। तो जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हाई कोर्ट के केसेस डील कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट में अपॉइंटेड है, तो वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को सबॉर्डिनेट होंगे, उनको रिपोर्ट करेंगे। और जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो कि डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, वो किसके सबॉर्डिनेट होंगे? डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। तो ये चीज याद रखना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन दोनों के सबॉर्डिनेट होंगे, और स्टेट लेवल पे जो भी काम कर रहे हैं हाई कोर्ट में, वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबॉर्डिनेट होंगे। देन पावर एंड फंक्शन कौन उनके मॉनिटर करेगा? तो जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है ना, वो जो भी केसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आता है कि जो भी केसेस हैं जो कि 10 इयर्स के अबव जिनकी पनिशमेंट है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या डेथ पेनल्टी है, उन सबको मॉनिटर कौन करेगा? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या क्या चीजें, ये अपन स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं। देन एंड डिप्टी मैनेजर ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या हैंडल करेगा, कौन से केसेस मॉनिटर करेगा? जिसमें 7 इयर्स से ज्यादा बट 10 इयर्स से कम, 10 इयर्स से कम और 7 इयर्स से ज्यादा पनिशमेंट अगर दी गई है किसी भी केस में, तो वो कौन डील करेगा? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। देन डायरेक्टर 10 इयर्स से अबव एंड डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन 7 to 10 इयर्स के बीच में जो भी पनिशमेंट मिली है उनको डील करेगा। देन डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो भी 7 साल से बिलो जो भी पनिशमेंट है के केसेस हैं उनको मॉनिटर करेगा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इन अ डिस्ट्रिक्ट। पावर्स एंड फंक्शंस कौन गवर्न करता है? स्टेट गवर्नमेंट इन लोगों को पावर्स एंड फंक्शन इनकी देती है, इनका अपॉइंटमेंट करती है। ये प्रोविजंस, जो जितने भी प्रोविजन है, वो एडवोकेट जनरल पे लागू नहीं होंगे अगर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल निभा रहा है। तो किसी भी केस में अगर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना हुआ है, एडवोकेट जनरल कौन होता है? जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को जो भी एडवाइस देता है लॉ से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मतलब लीगल एस्पेक्ट में, तो वो होता है एडवोकेट जनरल। अगर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल निभा रहा है, तो उस पर ये जितने भी पॉइंट्स हैं
वो उस पर लागू नहीं होंगे, मतलब वो इसके सबऑर्डिनेट नहीं है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में वो नहीं आता, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आते हैं ओनली। ये सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अभी किसी स्पेसिफिक केस में या किसी केस में रोल एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, दैट्स इट। सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।